नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बार बार बढ़िया स्वागत है आप लोगों का। अपन चल रहे हैं अब नए टॉपिक के ऊपर। उसका नाम है एनिमल न्यूट्रिशन, पशु पोषण। आपको बता दूं, मैं यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी बार बच्चों ने इसको गलत किया है। आप लोगों के लिए भी ये अच्छा क्वेश्चन है कि पशु पोषण होता क्या है, इससे आप समझ लो। तो आपको यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन हर बार में पूछा जाता है, एक या दो के ज़्यादा पूछते हैं यहाँ से। तो कईयों को तो ये आ जाता है और कई लोगों को ये नहीं आता। तो इस टॉपिक को मैं इतना जल्दी से क्लियर करवा दूंगा कि ये आप लोगों को भी आने लग जाएगा। तो चलते हैं पशु पोषण के ऊपर। अब बात करें कि पशु पोषण के सिद्धांत क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में कि इसके प्रिंसिपल के सिद्धांत क्या है। तो पहले तो ये देख लो भाई, पोषण के सिद्धांत क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि पशुओं को आहार इस प्रकार से खिलाया जाए ताकि उनके शरीर में पोषण के या भोजन के सारे अवयव उनको मिल जाए, उनके शरीर के आवश्यक जितने भी तत्व है ना, उनकी पूर्ति हो जाए। ऐसा आहार आप लोग उनको खिलाओ। अतः पशुओं की उम्र, ठीक है, उम्र की जानकारी के अनुसार उनके चारे की पूर्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। चारा दाना इस प्रकार से दो कि उनकी सभी उम्र में उनका शरीर का अच्छी प्रकार से विकास हो जाए। ये इसका सिद्धांत माना जाता है कि पशुओं को आहार इस प्रकार से खिलाया जाए। किस प्रकार से? कि पशुओं को आहार इस प्रकार से खिलाया जाए, इस प्रकार से खिलाया जाए कि उनके शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। ठीक है, उनके शरीर में सभी पोषक तत्व की पूर्ति हो जाए, इस प्रकार से उनको आहार खिलाना चाहिए। सभी पोषक तत्व की पूर्ति हो जानी चाहिए भाई। और शरीर का सही उम्र पर, ये भी बहुत ज़रूरी है, शरीर का सही उम्र पर विकास हो सके, तो इस प्रकार का आहार हमें उनको खिलाना चाहिए। इनको भाई, पशुओं को इस प्रकार का आहार खिलाए ताकि शरीर का विकास आसानी से हो सके, सही प्रकार से हो सके। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये पशु पोषण का सिद्धांत है। अब बात करेंगे इस सिद्धांत या पशु को आहार देने से पहले जानकारी, आहार देने से पहले आप लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आहार देने से पहले जानकारी, आहार देने से पहले क्या जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ विशेष बातें हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए पशुओं को आहार खिलाने से पहले। तो एक नंबर पे है कि आहार, पहले तो ये समझ लो कि आहार होता क्या है। ठीक है, आहार होता क्या है, ये समझ लो पहले कि आहार है क्या चीज। बाद में तो अपन लोग पशु को आहार खिलाएंगे, पहले इतना समझ आ जाए कि आहार होता क्या है। तो आहार क्या होता है ये समझना आप लोग। पशु को 24 घंटे में, पशु को 24 घंटे में जो कुछ पिलाया जाता है, पशु को 24 घंटे में जो कुछ खिलाया पिलाया जाता है उसे आहार कहा जाता है भाई। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आहार कहा जाता है। मतलब ये समझ लो कि अपन लोग 24 घंटे में जानवर को क्या खिला रहे हैं वो आहार ही होगा भाई। 24 घंटे में जानवर को जो कुछ भी खिला रहे हैं पिला रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? आहार बोलेंगे। ठीक है, ये तो बात आपस में आ गई। अब आपसे बोले कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, आपसे बोले कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, तब आप लोग क्या बताओगे भाई? ये तो समझ गए कि क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं, तो वो तो होगा आहार। और आपसे बोल दे कि भोज्य पदार्थ क्या होता है, तब आप लोग क्या बताओगे इसके बारे में? मैं समझ में बता रहा हूं आपको। वे सभी चारे व दाने, वे सभी चारे व दाने
जो पशु को खिलाते हैं, जो पशु को खिलाते हैं कि भाई अपन लोग 24 घंटे में पशु को क्या खिला रहे हैं, तो वो क्या खिलाएगा, भोज्य पदार्थ खिलाएगा। ठीक है, 24 घंटे में अपन जानवर को क्या खिला रहे हैं, जो कुछ भी चारा दाना खिला रहे हैं वो क्या खिलाएगा, भोज्य पदार्थ खिलाएगा। मतलब आहार का कोई भी अवयव हो जो अपन पशु को खिला रहे हैं वो क्या होगा, भोज्य पदार्थ होगा। अब आपसे बोल दे कि पोषक तत्व क्या होता है भाई, ठीक है, पोषक तत्व। अरे आपसे सीधा बोल दे कि पशु को 24 घंटे में जो कुछ खिलाते हैं वो क्या खिलाता है, पशु आहार, भोज्य पदार्थ, संतुलित आहार, जीवन निर्वाह आहार, तो आप क्या बताओगे, पशु आहार होता है। फिर आपको बोल दे कि वे सभी चारे व दाने जो पशु को खिलाया जाता है वो क्या होता है, तो वो क्या बताओगे, वो होता है भोज्य पदार्थ। फिर बोल दे पोषक तत्व है, क्या बोल दे, पोषक तत्व है। ये देखो, भोजन के आवश्यक, भोजन के आवश्यक मतलब पोषक तत्व होते क्या है वो पूछ ले कि भोजन के आवश्यक या आहार में पाए जाने वाले, आहार में पाए जाने वाले सभी तत्व, आहार में पाए जाने वाले सभी तत्व। अब आहार में पाए जाने वाले सभी तत्व क्या, जो पशु के शरीर के लिए आवश्यक होता है, पशु के जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, वे सभी तत्व जो पशु के लिए आवश्यक होते हैं। भाई आहार में भी वो तत्व होने चाहिए जो पशु के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे भाई, पोषक तत्व बोलेंगे। जैसे कोई बोल दे कि भाई जैसे बताना भाई कौन कौन से होते हैं, कोई बोल दे कि भाई बताओ कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कौन कौन से, तो देखना भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन आदि, ये क्या होते हैं भाई, पोषक तत्व होते हैं। इनकी जरूरी होती है शरीर के अंदर, इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लोग। अगला आपसे कोई पूछ ले कि भाई बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है, तो इसकी परिभाषा सब लोगों को आती है, बचपन में पढ़ के आए थे कि संतुलित आहार क्या होता है। तो ये देखिए, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हो, ठीक है, ये आ जाएगा कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हो, वो क्या कहलाएगा, संतुलित आहार। जैसे क्या क्या, प्रोटीन आवश्यक होता है, वसा आवश्यक होता है, विटामिन आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है, खनिज लवण आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसा आहार से भोजन के सभी आवश्यक पोषक विद्यमान हो, सबकी जरूरी है, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज लवण की, तो वो क्या होता है, संतुलित आहार होता है। अब आपसे बोल दे कि नया पॉइंट आपसे बोल दे कि जीवन निर्वाह आहार क्या होता है, कौन सा आहार, जीवन निर्वाह आहार। आप एक बात जरूर समझ लेना कि आपको वो आगे की परिभाषा देगा और इधर वाला पूछेगा, ठीक है, ऐसे बोल देगा कि ऐसा आहार जिससे पशु स्वस्थ रहे, वह शरीर का तापमान और भार यथावत बना रहे, ऐसे आहार को अपन लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, कि आहार की वह मात्रा, समझना, आहार की वह मात्रा, आहार की वह मात्रा, अपन पशु को आहार की वह मात्रा दे जिससे पशु का तापमान, जिससे पशु का तापमान व भार यथावत बना रहे। ठीक है, यथावत
बना रहे, तो वह क्या कहलाएगा? जीवन निर्वाह आहार। अपने को ये आहार सारे जानवरों को देना है, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सारे अवयव हो वो तो संतुलित है, और आहार की वह मात्रा जिसमें पशु का तापमान व भार यथावत बना रहे, तो वो क्या कहलाएगा? जीवन निर्वाह आहार। ठीक है, जीवन निर्वाह आहार कहलाएगा। अब चलेंगे अपन लोग, अगला दे रखा है उत्पादन वाला। ठीक है, अगला है उत्पादन आहार। ठीक है, उत्पादन आहार। अब ये क्या होता है? जीवन निर्वाह तो आप पढ़ लिए कि जिससे शरीर का भार और तापमान बराबर बना रहे। अब उत्पादन क्या होता है, इससे जरूर याद कर लेना आप लोग। आहार की वह मात्रा, आहार की वह मात्रा जो पशु से दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन आदि प्राप्त करने के लिए यहां वाला क्वेश्चन ये देख लेना, जीवन निर्वाह के अलावा, ये जरूर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, जीवन निर्वाह वाला तो लगा रहेगा, ये वाला चालू रहेगा, जीवन निर्वाह के अलावा। इससे जरूर ध्यान देना, ये पूछ लेंगे कि उत्पादन आहार किसके अलावा दिया जाता है? जीवन निर्वाह आहार के अलावा दिया जाता है। इसको तो देंगे, ये तो प्लस रहेगा सब में, ये तो देंगे ही। जीवन निर्वाह आहार के साथ अलग से दिया जाता है। क्या करते भाई? अलग से दिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? उत्पादन आहार। इसमें जीवन निर्वाह आहार को बीच में शामिल नहीं करते, ये आहार अलग होता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 5 आहार पढ़ा दिए जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया? सबसे पहले मैं आपको बताया सिद्धांत, बताया कि आहार पशु पोषण के सिद्धांत क्या है। तो मैं आपको बता दिया सिद्धांत के बारे में कि भाई आहार इस प्रकार से खिलाया जाए कि उनके शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, वह शरीर का सही उम्र पर विकास हो जाए। ऐसा ना हो कि वो भूख से यादें खराब हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखना है। फिर मैंने आपसे कहा कि आहार क्या होता है, तो पशु को 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में जो कुछ भी खिलाया जाता है। ठीक है, क्या बताया कि पशु को 24 घंटे में जो कुछ भी खिलाया या पिलाया जाता है उसे आहार कहते हैं। कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, वो किस में आएगा? आहार में आएगा भाई। ठीक है। फिर है भोज्य पदार्थ। क्या चीजें? भोज्य पदार्थ वे सभी चारे व दाने जो पशु को खिलाए जाते हैं। भाई 24 घंटे में जो कुछ खिलाते हैं वो तो आहार, और जो चारा दाना अपने खिला रहे हैं वो क्या होता है? भोज्य पदार्थ। उनके भोजन में क्या होगा वो क्या कहलाता है? भोज्य पदार्थ। फिर बोले कि पोषक तत्व मैंने आपसे बताया था, क्या बताया? पोषक तत्व भोजन के आवश्यक आहार में पाए जाने वाले सभी तत्व जो पशु के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण आदि, विटामिन, प्रोटीन जो आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व कहलाएंगे। फिर मैंने बताया कि संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हो, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, तो वो क्या होता है? संतुलित आहार होता है। फिर मैंने बताया कि जीवन निर्वाह आहार क्या होता है? आहार की वह मात्रा जिसमें पशु का तापमान व भार यथावत ही बना रहे, पशु का तापमान व भार यथावत बना रहे, उसके शरीर को कोई नुकसान ना हो, तो वो क्या होता है? जीवन निर्वाह आहार। फिर मैंने कहा उत्पादन आहार।
आहार की वह मात्रा जो पशु से दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन या कोई काम करवाने के लिए अलग से है ना, अलग से जीवन निर्वाह के अलावा दी जाती है उत्पादन के लिए, वो क्या कहलाता है? उत्पादन आहार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं आहार को तैयार करना। आहार को तैयार करना, आहार को तैयार करना कि पशुओं का आहार अपन लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या इसके भी कुछ पॉइंट है कि भाई कैसे कैसे हम तैयार कर ले पशुओं के आहार। तो सबसे पहले 1 नंबर आहार है चारे की कुट्टी बनाना। ठीक है, चारे की क्या बनाना भाई? कुट्टी बनाना। इसका जो ध्यान रखना भाई, होता क्या है कि अपन लोग अगर चारा सीधे रूप से पशुओं को अपन खिलाए, चारा सीधे रूप से अपन पशुओं को खिलाए तो पशु पत्तियों के अलावा जो डंठल वाला भाग होता है अनावश्यक रूप से उसको छोड़ देते हैं, जिससे चारा खराब हो जाता है, चारे में कमी आती है। इसलिए और एक बात क्या, बूढ़े जानवर जो होते हैं जिनके घिसे भी दांत होते हैं उनसे वो चारा खाया नहीं जाता। इसलिए जहां तक भी हो सके, जहां तक भी हो सके तो चारे को मशीन की सहायता से, अरे भाई बाजरा, मक्का, गेहूं इनका चारा आता है ना, तो इन चारे को मशीन की सहायता से, ठीक है, चारे को मशीन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, छोटे जो टुकड़ों में बांटकर पशु को खिलाना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पशु को खिलाना चाहिए। ठीक है, चारे कुटना क्या है? चारे को मशीन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पशु को खिलाना चाहिए। तो ये क्या होता है भाई? ये पहला पॉइंट। अब दूसरी बात करें तो ये देखना भाई, दूसरी बात ना जी, दाने का दलिया बनाना। दाने का दलिया बनाना, क्या बनाना भाई? दाने का दलिया बनाना। वाह सर, ये देखिए भाई अपने मुकेश से डांस कर रहे भाई। तो अब की बार है दाने का दलिया बनाना। ये क्या चीज़ होती है भाई? दाने का दलिया कैसे बनता है उसका ध्यान रखना भाई। कुछ बीज आते हैं ना, कुछ बीज होते हैं ना बेटा, इनमें क्या होता है, कुछ बीज के ऊपर कठोर सतह पाई जाती है। ठीक है, तो वो कठोर सतह है ना, अगर सीधा खिलाओगे तो पशु के पेट में उनका पाचन नहीं होगा और वो दाना पशु के किसी भी प्रकार से काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो जैसे आप लोग उसको खिला दोगे पशु सही प्रकार से चबा कर नहीं खा पाएगा और फिर वो सही पाचन की क्रिया में नहीं काम आएगा और आपके पशुओं में वो आहार कुछ भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कुछ बीज जो होते हैं ना, आप लोग उनके दाने बड़े कठोर होते हैं ना, दाने कठोर होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करो, इसलिए आप लोग दाने को पीस कर उसका दलिया बनाकर, एक तो या तो ऐसे कर लो उसका दलिया बनाकर, या ऐसे ना करो तो रात भर पानी में भिगोकर, रात भर पानी में भिगोकर, ठीक है, रात भर पानी में भिगोकर काम में लेवे। ठीक है, या तो आप लोग उसका दलिया बना दो या रात भर इसे पानी में भिगोकर इसको काम में ले आओ। ऐसा नहीं करो तो अपने पास में ये तरीका आ गया दाने का और चारे की कुट्टी का। क्या अपने पास में और भी कुछ तरीके हैं जिनसे आप लोग इनको खिला सकें? तो जी हाँ, अपने पास में कुछ और तरीके हैं जिनसे आप लोग इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो देखो, आहार की टिकिया। ठीक है, आहार की टिकिया या गोलियां बनाना।
आहार की टिकिया या गोलियां बनाना, ये समझ लो यही क्या चीज़ है। हाँ भाई, आहार की टिकिया या गोलियां बनाकर भी पशुओं को अपन लोग खिला सकते हैं। वो कैसे? देखो, अपने यहाँ दो प्रकार के चारे हैं, एक बनता है हे और एक बनता है साइलेज। एक तो हे बनता है और एक बनता है साइलेज, जिनकी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को अगले भाग में दूंगा कि हे क्या होता है और साइलेज क्या होता है, उसकी जानकारी मैं अगले भाग में दूंगा। तो आप लोग तब तक इसके बारे में समझ लेना। तो हे साइलेज क्या होता है? तो हे और साइलेज की छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी टिकिया बनाकर, छोटी छोटी टिकिया बनाकर पशुओं को खिला सकते हो। एक ये तरीका अपने पास में, ठीक है, ये बनाकर आप उनको खिला सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर पशुओं को आप लोग खिला सकते हो। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अपने पास में एक और तरीका है पशुओं को आहार खिलाने का, जो समझना क्या चीज़ है, आहार को पकाना भाई। ठीक है, आहार को पकाना, आहार को पकाना, इस पर जरूर ध्यान देना भाई। आहार को पकाने पर जरूर ध्यान देना। मैं आपको बताऊं, कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के हानिकारक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनको खिलाने पर पशुओं की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप लोग उन आहार को खिलाने से पहले उनको अच्छी प्रकार से पकाए और फिर खिलाए। जैसे मैं आपको दो चार उदाहरण दूंगा कि कौन से आहार में कौन सा जहरीला रसायन पाया जाता है, उसके बारे में आप जरूर जानकारी रखें। एक अपने पास में आप सब जानते हो और आपके सबके घरों पे प्रयोग में आता है कपास का बीज, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, बिनोला। अरे बोलते हो ना बिनोला, कपास का बीज। गांवों में इसे बिनोले के नाम से जानते हैं भाई। काकड़ा बोला मारवाड़ी में बिनोले। ठीक है, इन बिनोलों में एक विशेष प्रकार का जहरीला रसायन जिसका नाम है गोसीपोल, क्या पाया जाता है, गोसीपोल पाया जाता है। अगर आप लोग बिना कपास के बीज या बिनोले को गर्म किए जानवरों को खिलाते हो ना, तो इस गोसीपोल नामक रसायन से पशुओं में जहर फैल सकता है, जिससे पशुओं की मृत्यु हो सकती है। तो आपसे पूछे कि भाई गोसीपोल किस में पाया जाता है, तो क्या बताओगे, कपास की खली, कपास के बिनोलों में पाया जाता है। ऐसे में उदाहरण एक और दो आपको, ये कई कुछ लोग मूंगफली की खली खिलाते हैं भाई। किसकी खली? मूंगफली की खली। अब कई बार क्या होता है, मूंगफली की खली में भी विशेष प्रकार का जहरीला रसायन जिसका नाम है एफ्लाटोक्सिन। क्या नाम है भाई? एफ्लाटोक्सिन नाम है। आप इसे खिलाओगे तब भी पशु क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है कि नहीं है? कि इससे भी पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोग क्या करो, इनको गर्म करके खिलाओ, और जब कपास खिलाओ ना ये वाला, तो इस समय है ना, जब पकाओ उस समय थोड़ी सी मात्रा में फेरस सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट मिला देना, जिससे इसकी भयानकता है ना कम हो जाएगी भाई, है ना, इसकी भयानकता कम हो जाएगी। एक उदाहरण और दूं मैं आप लोगों को, इसे तो आप जानते होंगे, जवार। जवार का नाम सुना होगा। जब ये नी स्टेज में होती है ना, नी स्टेज, इसका मतलब होता है घुटनों तक की अवस्था। कितनी अवस्था? घुटनों तक की अवस्था होती है ना, इस समय इस की पत्तियों के अंदर, जवार की पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार का जहरीला रसायन, पत्तियों में जहरीला रसायन पाया जाता है भाई। इसका जरूर ध्यान देना। पत्तियों में विशेष प्रकार का जहरीला रसायन होता है जिसका नाम है धुरीन। क्या नाम है? धुरीन, जिसे HCN कहा जाता है, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। इसका भी ध्यान रखना। तो नी स्टेज में अपन लोगों को नहीं खिलाना चाहिए। 55 से 60 दिन के बाद में जब अच्छी वर्षा हो जाए तब आप लोग इससे जानवरों को खिलाना चाहिए, 55 से 60 दिन पर। ठीक है, तो इसका भी आपको जरूर ध्यान देना है। अब आपसे बोले कि आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां हो, तो एक बात तो ये कि आहार क्या हो भाई, आहार कैसा हो, संतुलित आहार हो। ठीक है, संतुलित आहार हो। ठीक है, दूसरा
नियमित रूप से आहार खिलाना है, नियमित रूप से क्या खिलाना है, आहार खिलाना है। इसका भी आप लोग ध्यान दें कि हमेशा नियमित रूप से आप क्या खिलाओ, आहार खिलाओ। 10 घंटे के अंतराल पर, 10 घंटे के अंतराल पर आहार खिलाएं, ठीक है। 10 घंटे के अंतराल पर आहार खिलाना चाहिए, इसका भी आप ध्यान दें, ठीक है। इसको बहुत वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए, हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए, पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। अगली बात, चारा हमेशा रोग में खिलाएं, ठीक है। रोग का मतलब क्या होता है, द्रोण में खिलाए, रोग में हमेशा आपको दाना खिलाना चाहिए, इसका भी आप ध्यान दे लें। चारा एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए, एकदम से बदलाव में ले लाना चाहिए। बदलाव करो तो धीरे धीरे बदलाव करना है, एकदम से बदलाव नहीं होना चाहिए चारे के अंदर, ठीक है। उसका भी आप लोग जरूर ध्यान दें। वर्ष भर आप लोगों को प्रत्येक स्तनक जानवर को अलग अलग प्रकार का आहार खिलाना है भाई, अलग अलग प्रकार का आहार खिलाना है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि अलग अलग प्रकार का आप लोग क्या खिलाओ, उनको चारा खिलाओ, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रहेगा। अगली बात और देखना, चारे को साफ सफाई से खिलाना है भाई। और एक ध्यान तो और देना कि जानवरों के जहाँ पानी पी के बर्तन ना, पानी जहाँ पीते हैं ना, तो पानी साफ होना चाहिए भाई, पानी साफ होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान दें आहार को खिलाते समय। तो ये था आहार की परिभाषा और आहार के गुण, ठीक है। इसके भी जरूर ध्यान देना आप लोग। एक बात और ध्यान रखना कि पशुओं को कभी खाली पेट, इसका और ध्यान देना भाई। पशुओं को ये आहार की सावधानी है भाई, पशुओं को कभी खाली पेट दलहनी फसलों का, दलहनी जानेंगे ना, फलीदार फसलों का चारा नहीं खिलाना चाहिए। इसका भी ध्यान दें कि दलहनी का चारा नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हो, पेट भरने के बाद में खिलाओ, ऐसा करते हो ना, तो उसके आफरा आने की समस्या रहती है। इसकी समस्या, आफरे की समस्या बनी हुई रहती है। इस बात का भी आप ध्यान रखना कि पशुओं को खाली पेट चारा नहीं खिलाना चाहिए। ना ज़्यादा कम व न ही अधिक चारा खिलाना चाहिए। तो ये आहार बरतने में सावधानियां थी आप लोगों के लिए, इसका आप विशेष ध्यान दें। एक बार मैं आपको 2 मिनट में पीछे का रीडिंग करवा के लाता हूँ, ताकि जो आपका पॉइंट रह गया उसे आप लोग कर लो। आपको कहाँ तक रीडिंग करवा दिया था मैंने, यहाँ तक आपका रीडिंग हो गया, तो आगे का देखना भाई। फिर मैंने कहा आहार को तैयार कैसे करें, चारे की तो कुट्टी बनाकर तैयार करें, है ना, चारे की कुट्टी बनाकर तैयार करें, चारे की कुट्टी बनाकर तैयार करें, है ना, मशीन की सहायता से, क्योंकि घिसे हुए दांतों वाले जानवर इसको नहीं खा सकते। दूसरा, दाने का दलिया बनाए भाई, कुछ बीज दाने कठोर होते हैं ना, उनके बीज के दाने ऊपर से, इसलिए दाने को पीस कर और रात भर पानी में भिगोकर क्या करें आप लोग, पशुओं को खिलाए। फिर मैंने कहा कि आहार की टिक्कियाँ बना सकते हो या गोलियाँ बना सकते हो, कैसे, हे और साइलेज के रूप में, जिनकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर पशुओं को आप लोग खिला सकते हो। फिर अगली बात है आहार को पकाना, क्योंकि उनमें जहरीले रसायन पाए जाते हैं। जैसे कपास के बीज में, बिनोलों में गोशिपोल नामक एंजाइम होता है या जहरीला तत्व होता है। आप लोग इसे पकाओ तब क्या मिलाओगे, फेरस सल्फेट मिला दोगे, ताकि ये इसकी घातकता को कम कर दें। दूसरा, मूंगफली की खली में क्या पाया जाता है, एफ्लाटोक्सिन पाया जाता है, इसका भी ध्यान दें। तीसरा, ज्वार जब घुटनों तक की अवस्था में होता है तब उसमें की पत्तियों में जहरीला रसायन पाया जाता है, जिसका नाम है धुरीन हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसलिए 55 से 60 दिन पर जब अच्छी वर्षा हो जाए, या 55 से 60 दिन पर
अच्छी प्रकार से सिंचाई करने पर ये धुरीन जो होता है ना वो इसकी पत्तियों से निकल कर कहाँ जाता है भाई, नीचे जड़ वाले भाग में आ जाता है, इसलिए तब आप इसको खिलाएं, इसका भी ध्यान देना। फिर संतुलित आहार देना, ये उसके गुण है अच्छे वाले। सावधानियाँ है भाई आहार की, सावधानियाँ, ठीक है। नियमित रूप से आहार दे, 10 घंटे के अंतराल पर दे ताकि पाचन ठीक रहे। वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध कराए, चारा हमेशा ट्रोग में खिलाए, चारा एकदम से बदलाव ना करें, अलग अलग जात श्रेणी के जानवरों को अलग प्रकार से चारा दे भाई। चारे को साफ सफाई से खिलाए, पानी भी साफ रखे, जहाँ वो पानी पीते वहाँ साफ रखे। दलहनी फसलों को भूखे पेट ना दे भाई, वरना आफरा आने की समस्या रहती है। न ज़्यादा कम और न ज़्यादा अधिक खिलाएं। तो ये थे आहार के। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे आहार के गुण और आहार की मात्रा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।